दीदी श्राद्ध पक्ष चल रहा है, इसमें क्या बनाना कंपलसरी है? तो श्रीधाम वृंदावन के बारे में भी बता देती हूँ कि वहां पे क्या मिलता है और क्या चीज कंपलसरी होती है, शास्त्र में क्या चीज बताई गई है वो कंपलसरी में बता देती हूँ। नंबर 1, श्राद्ध पक्ष में जब भी आप श्राद्ध खिला रहे हैं, पितृपक्ष में श्राद्ध जमा रहे हैं, तो सबसे पहले खीर बनानी बहुत जरूरी है। हमारे चाहे आपके पूर्वजों को खीर पसंद हो या ना पसंद हो, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन खीर बनानी बहुत ज्यादा जरूरी है। खीर रामायण के काल से चली आ रही है। रामायण में आपने देखा ना, भगवान राम जी का प्रादुर्भाव खीर खा के हुआ था, ठीक है ना, माता उन्होंने खीर खाया था। नंबर 2, श्री कृष्ण जी ने गर्गाचार्य जी बार बार खीर का भोग लगाते थे और भगवान को बुलाते थे, आओ भगवान, जाओ भगवान। श्री कृष्ण जी जाते थे और खीर गिरा देते थे, खीर खा लेते थे। गर्गाचार्य जी बहुत नाराज होते थे। तो खीर जो है वो भगवान कृष्ण और राम के समय से चली आ रही है। तो जो खीर है वो बनानी श्राद्ध पक्ष में बहुत जरूरी है। नंबर 2, जलेबी बनानी श्राद्ध पक्ष में बहुत जरूरी है। अब जलेबी, भाई मेरे से अगर बोला जाए कि मैं जलेबी बनाऊं तो मेरी तो बस की नहीं है, ना मेरी बस की है, मेरे को कुकिंग नहीं आती। जलेबी आप बाहर से लेके आइए, श्रीधाम वृंदावन में जलेबी बहुत ज्यादा बनाई जाती है श्राद्ध पक्ष में। ऐसा कोई भी जब भी श्राद्ध खिलाते हैं तो ऐसा नहीं होता कि जलेबी ना बनाई जाए, जलेबी जरूर होनी चाहिए। इमरती, जलेबी या इमरती में से कोई एक चीज जरूर रखनी चाहिए, ठीक है, जलेबी या इमरती। मूंग की दाल के पकोड़े श्रीधाम वृंदावन में जरूर बनते हैं श्राद्ध पक्ष में, ठीक है। जब भी कोई ब्राह्मण आपके घर पे जिमने के लिए आए, खाने के लिए आए श्राद्ध पक्ष में, तो आप उनसे बोलिए कि संकल्प जरूर लीजिए, ठीक है ना। कोई भी चीज बिना संकल्प के, कोई भी पूजा पाठ पितरों के लिए संकल्प नहीं पूरा नहीं होता है, ठीक है। और आप लोगों को बता दो, जो आपके पूर्वजों को पसंद था, कच्चा खाना, पक्का खाना, जो आपके पूर्वजों को पसंद था। जैसे कि मेरे दादाजी थे, तो हम इटावा की तरफ के हैं, तो मेरे दादाजी को मठा के आलू बहुत ज्यादा पसंद थे। आप लोगों के यहाँ पे मठा के आलू बनते हैं या नहीं, तो वो जरूर बनाए जाते हैं हमारे घर पर। और पतला हलवा जिसे कहते हैं, पतला हलवा, परांठे बना के फिर उसको मोड़ के, तोड़ के, मरोड़ के एक हलवा बनाया जाता था जिसको कहते थे पतला हलवा। वो मेरे दादाजी बहुत अच्छी तरीके से खाते थे। तो वो दोनों चीजें हमारे घर पे जरूर बनाई जाती हैं। तो आपके पितरों को जो भी चीज पसंद हो तो आप वो चीज अवश्य बनाइए। और पितरों को जब ब्राह्मण जीवने के लिए आते हैं तो इस बात का ध्यान रखिए, जो पितरों के निमित्त पैसे दिए जाते हैं उसमें एक की काउंटिंग नहीं होती है। एक की काउंटिंग अर्थात 11 रुपए, 21 रुपए, 31 रुपए, 51 रुपए नहीं दिया जाए, ठीक है। उसमें 10 रुपए, 20 रुपए, 30 रुपए, 40 रुपए, ऐसी वाली काउंटिंग होती है, समझ गए। तो शायद आप लोगों के सारे डाउट क्लियर हो गएंगे। अगर आप लोगों के और भी कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट अवश्य कीजिए, मैं जरूर आपका सारा संशय खत्म करने की पूरी कोशिश करूंगी। राधे राधे, हरे कृष्णा।